हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दो ड्रैगन जो कि रुइन सिटी से उड़ते हुए जा रहे होते, तभी उन्हें कुछ सेंस होता है और जल्दी से वहाँ पर रुक जाते हैं। रुकते हुए वो जगह पर देखते हुए कहते हैं ये कौन सा जगह है। फिर कहता है मुझे इस जगह से फेमिलियर ब्लड लाइन का सेंस हो रहा है और अब आगे। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन और ब्रैंड को जो कि नाना को बाहर घुमाने ले आए होते हैं, जो कि रुइन के बाहरी इलाके में खुली जगह पे घूम रहे होते हैं। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि नाना तेजी से हवा में उड़ते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। तभी ब्रैंड भी नाना का पीछा करते हुए कहता है नाना रुक जाओ, आगे तुम्हारे लिए रास्ता डेंजरस हो सकता है। हम सैन को देखते हैं जो कि नाना की तरफ देखते हुए कहता है नाना को ये जगह बहुत पसंद आई है, इसलिए वो ये जगह पे बहुत इंजॉय कर रही है। फिर सैन कहता है ये जगह रुइन से लगभग 6 मीटर दूरी पर है। तभी हमें पता चलता है सैन एकेडमी से नाना और कैरम को बहुत दूर ले आया होता है, जो कि इन दोनों के लिए प्रोटेक्टर बैरियर बनाया हुआ था जिससे कि उन दोनों को कोई सेंस ना कर सके। लेकिन अब बैरियर से नाना बाहर आ चुकी है, इसलिए वो दो ड्रैगन को पता चल जाता है कि नाना के बारे में, और इस सैन को इस चीज के बारे में कुछ खबर नहीं है। तभी सैन नाना की तरफ देखते हुए कहता है ये जगह इतना सेफ होना चाहिए कि नाना को ये जगह में पूरी तरह से हवा मिलता रहे। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिट फॉर्म में आते हुए कैरम सैन की मजा लेते हुए कहती है ओह माय, तुम रियल में फादर बन चुके हो। फिर से टॉन्ट मारते हुए कहती है जब तुम यहाँ है तो उसके लिए एक माँ को क्यों नहीं ढूंढ लेते, जैसे कि प्रिंसेस एरिन। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि कैरम की बातें सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन उसे जता रहा नहीं होता क्योंकि कैरम वैसी है। कैरम बोलते बोलते रुक जाती है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि एकदम से रुक जाता है। कैरम भी वहाँ थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि दोनों को कुछ सेंस होता है। तभी कैरम शॉक होता है, कहती है यहाँ पर कुछ होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि नाना को देखते हुए एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है इतना घिनौना। ये बोलते हुए तेजी से नाना की तरफ बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं ब्रैंड को जो कि नाना की तरफ कुछ तेजी से आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और नाना को चिल्लाते हुए नाना थोड़ा संभल के। हम देखते हैं नाना के यहाँ एक फ्लाइस की स्पीड से एक अटैक होता है जो कि दिखने में बहुत जोरदार होता है। तभी हम ब्रैंड को देखते हैं जो कि नाना को अटैक लगने से पहले ही ब्रैंड नाना को खींचते हुए अपने पास खींच लेता है। तभी हम देखते हैं वो अटैक सीधा ही जगह जमीन में टकराता है। हम देखते हैं वो अटैक जमीन में लगने की वजह से, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जमीन से बहुत जोरों से वेव निकलने लगता है। तभी ब्रैंड भी उड़ता हुआ जाके पीछे आके गिरता है। तभी सैन घबराते हुए ब्रैंड से पूछते हुए कहता है नाना ठीक तो है ना। तभी हम ब्रैंड को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहता है हाँ नाना बिल्कुल ठीक है। तभी हम नाना को देखते हैं जो कि अंकल ब्रैंड को एकदम टाइट गले से लगा के रखी होती है। तभी सैन सामने की तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों मेरे पीछे रहना। फिर सामने की तरफ से धुआं हटता है और सामने हमें दिखाया जाता है दो जन को जो कि उस जगह पे लाइन किए होते हैं। हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि वो और कोई नहीं, वो दो ड्रैगन होते हैं जो कि नाना को सेंस करते हुए वहाँ जगह पे आ चुके होते हैं। तभी सैन उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये दोनों भी हाई लेवल के ड्रैगन है, वो दो भी कम नहीं है। उन लोग की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर तुम लोग थे। तभी वो दो ड्रैगन में से एक ड्रैगन कहता है ये कितना घिनौना था और जो इसका स्मेल है बहुत ही गंदा है, और गुस्से से नाना की तरफ ही देख रहा होता है। और गाइस ये पर्सन हाई लेवल का सिल्वर ड्रैगन लुकीन है। तभी सेकंड पर्सन जो कि लेडी ड्रैगन होती है वो कहती है एक ड्रैगन किंग जैसी इन्होंने चीज यहाँ कैसे आ गई। और गाइस ये लेडी हाई लेवल की रेड ड्रैगन कैटलीना है। तो लेडी सैन की तरफ देखते हुए कहती है तुम इंसान क्या उस चीज का तुम ऑनर हो जो कि आधा इंसान और आधा ड्रैगन है, और तुम्हारे पास एक मैजिकल स्वॉर्ड भी है। तभी हम सैन और कैरम को देखते हैं जो कि उस लेडी की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी कैरम कहती है क्या क्या कहा तुमने मेरे बारे में। फिर गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में कहने की, ऐसा जैसे कि मैं कोई मामूली चीज हूँ। तभी वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है कैरम को साइलेंट हो जाओ, क्या तुम मेरे सामने बात करने की हिम्मत कर सकती हो जबकि तुम एक इंसान के खिलौने के अलावा और कुछ नहीं हो। तभी कैरम को देखते हैं जो कि गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। हम देखते हैं वो लेडी ड्रैगन कैटलीना को जो कि कैरम की बातें सुनकर एकदम गुस्सा हो जाती है और कैरम की तरफ भी बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि लुफकिन होता है लेडी को रोक लेता है। रोकते हुए कहता है शांत हो जाओ, हमें तुम लोगों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें कमजोर इंसानों से फाइट करने में कोई इच्छा नहीं है। फिर नाना की तरफ देखते हुए कहता है मुझे वो चीज चाहिए जो कि हाफ इंसान और हाफ ड्रैगन है, अगर तुम वो हमें सौंप दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि उन लोगों को देखते हुए एकदम से घबरा गई होती है और कांप रही होती है। तभी हम देखते हैं नाना को जो कि उन लोगों की तरफ ही देखते हुए बहुत रो रही होती है। तभी वो पर्सन नाना को देखते हुए कहता है हाफ इंसान और हाफ ड्रैगन है जो एक्सपेरिमेंट और स्टडी करने में बहुत मजा आने वाला है। फिर कहता है तुम लोग इसे हमें सौंप दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रैंड और नाना के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है बाहर में जाओ। देखते हैं लुफकिन को जो कि गुस्सा हो जाता है और सैन से पूछते हुए कहता है क्या कहा तूने अभी। तभी सैन बड़े एटीट्यूड में कहता है वे साले थोड़ा भय रहा है क्या, ऑडियंस और व्यूवर्स ने पूरा सुन लिया लेकिन तू कहता है कि मैं फिर से कहूँ तो सुन, बाहर में जा, और तुम हवा में उड़ने वाले एक लिजार्ड। तभी हम देखते हुए पर्सन को जो कि सैन की बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सैन के ऊपर हंसते हुए एक अटैक कर देता है। देखते हैं सैन के बाजू से वो अटैक जाते हुए सीधा जमीन में पूरा बहुत बड़ा खड्डा कर चुका होता है, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जमीन को फाड़ते हुए बहुत दूर तक चिरता हुआ चले जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं इस चीज का तो कुछ उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तभी सैन ब्रैंड से कहता है ब्रैंड नाना को लेकर यहाँ से कितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। तभी ब्रैंड भी सैन की बातें सुनकर कहता है यस माय लॉर्ड बोलते हुए वहाँ से दूर चले जाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि ड्रैगन लुफिन होता है अपना वेपन निकालते हुए कहता है और यही कारण है कि तुम जैसे लोअर क्रिएचर ऐसा कभी नहीं करोगे। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है 9 स्टैंड ऑफ द ब्लैक मिस्टीरियस मैनिफिकेशन
सैन ऑफ द मैजिकल स्पॉट। ये बोलते हुए मैजिकल स्पॉट के साथ मर्ज हो जाता है और सैन का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तभी हम रेड ड्रैगन एडलिना को देखते हैं जो कि एकदम से शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कहते हैं लॉर्ड लुफिन वो पावर। तभी सिल्वर ड्रैगन लुफिन कहता है हाँ ये एरिस की पावर है जो कि गॉड ने एरिस से आधा पावर छीन लिया था और उसे बाहर निकाल दिया था। फिर कहता है आज का दिन मेरे लिए बहुत सरप्राइज भरा है। फिर कहता है लेकिन वो एक इंसान के अलावा और कुछ नहीं है। इतना सब बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उसके बाजू में आ चुका होता है। तभी लॉर्ड लुफिन एकदम से शॉक हो जाता है सैन को ऐसा आता हुआ देख के और उसे बोलता है और अपने मन में सोचता है कि ये मेरे सामने कब आ गया। तभी सैन लुफिन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लुफिन भी ऐसे तेज करके अपने स्वॉर्ड को सामने लाते हुए सैन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है और ब्लॉक करते हुए पीछे चला जाता है। उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है बेवकूफ इंसान। गुस्से से ये बोलते हुए सैन के ऊपर अपने हाथ में रखे हुए इस वेपन से सैन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। सैन भी ऐसा आता हुआ अटैक देख उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ हो जाता है। तभी हम देखते हैं लुफिन को जो कि सैन को ऐसा अटैक डॉज करता हुआ देख के और गुस्सा हो जाता है और एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है शॉक वेव जैसे बोलते हुए अपना हाथ जैसे ही बढ़ाता है थंडर जैसा शॉक निकलने लगते हैं। तभी हम सामने की तरफ देखते हैं जो कि सैन के ऊपर एक फॉर्मेशन बनने लगता है जो कि थंडर का होता है। सैन भी उस फॉर्मेशन को देख के एकदम से शॉक हो जाता है। सैन इससे पहले कुछ कर पाता उतने में हम देखते हैं वो फॉर्मेशन से बहुत तादाद में एक पावर बीम निकलता है जो कि थंडर का होता है और वो सीधा जाके सैन को अटैक जैसे ही हिट होता है हम देखते हैं सैन को जो कि एकदम राख में बदल जाता है और वो अटैक सीधा जाके जमीन में टकराता है। हाँ दिखने से ऐसा लगता है कि सैन उस अटैक से मारा गया है। लोकिन को देखते हैं जो कि थोड़ा खुशी हो रहा होता है। तभी सैन उसके पीछे आ गया होता है तो लोकिन जो एकदम खुश हो रहा होता है एकदम से वो शॉक हो जाता है सैन को पीछे ऐसा आता देख के। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है हर स्टैंड ऑफ द ब्लैक मिस्टीरियस फॉगी स्टैंड्स। फिर कहता है मिस्टीरियस ब्लेड फॉगी टेम्पेस्ट। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं सैन जो कि मल्टी अटैक करते हुए लुफिन के ऊपर अटैक कर चुका होता है और वो अटैक जैसे ही लुफिन की तरफ बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं रेड ड्रैगन को जो कि उस अटैक के सामने आते हुए कहती है फायर बैरियर। ये बोलते हुए उस अटैक को फायर का एक बैरियर बनाते हुए उसे ब्लॉक कर लेती है। तभी हम लुफिन को देखते हैं जो कि पीछे जैसे मुड़ के देखता है कैटलीना ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया है। घबराते हुए कहता है कैटलीना पीछे हट जाओ ये तुम्हारी फाइट नहीं है तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकती। तभी हम कैटलीना को देखते हैं जो कि बड़े एटीट्यूड में हंसते हुए कहती है मैं इस अटैक को इजीली ब्लॉक कर सकती हूँ माय लॉर्ड लुकेन। और मुस्कुराते हुए कहती है डोंट वरी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं इससे हार नहीं सकती। फिर बैरियर के बारे में बताते हुए कहती है इस ड्रैगन बैरियर को हजारों बार रिफाइन किया गया है और जो इंसान 100 साल से भी ज्यादा नहीं जीते हैं वो कैसे जिंदा रह सकते हैं और ये इंसान को बैरियर तोड़ने में 100 साल क्यों ना लग जाए तो भी ये बैरियर नहीं टूटेगा। बोलते हुए जैसे ही खुश हो ही रही होती है तभी हम सैन को देखते हैं कि स्पेल पढ़ते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड 8 फ्लोटिंग पेटल्स। ये बोलते हुए सीधा वो उस बैरियर पे अटैक कर देता है जिससे कि वो उस बैरियर में हल्का सा क्रैक आने लगता है। वो ये होता हुआ देख के वो लेडी भी एकदम शॉक हो जाती है। देखते हैं बैरियर को जो कि कांच के टुकड़ों की तरह ये बिखर जाता है और तभी सैन भी इस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे मल्टीपल स्लैश लगाते हुए उस लेडी का भी वहाँ पर काम तमाम कर देता है। तभी हम देखते हैं लुकेन को जो कि उसके सामने आके वो रेड ड्रैगन एडलिना घिरती है। मास्टर लुकेन ये बोलते साथी वो उधर पे मारी जाती है। तभी लुकेन अपने साथी को ऐसा मारा हुआ देख के एकदम से गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहता है ये तुमने क्या किया। फिर सैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम मिस्टीरियस गॉड बिना किसी अथॉरिटी के तुम्हारे पास इतना पावर नहीं होना चाहिए। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने क्या कहा। फिर हम देखते हैं लुकेन को जो कि सैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरे बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। फिर कहता है तुम मेरे अपोनेंट होने का योग्य होते हो। तभी हम देखते हैं लुकेन के ऊपर जो कि बहुत बड़ा एक फॉर्मेशन बनने लगता है जो कि दिखने में बहुत खतरनाक और डेंजरस लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस फॉर्मेशन की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में कहता है ये अपने रियल फॉर्म में आ रहा है। तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ निकलने लगता है। तभी हम लुकेन को देखते हैं जो कि ड्रैगन के रूप में आने लगता है। तभी सर लुकेन को देखते हुए कहता है वो अपने इंसानी रूप को छोड़ते हुए वो अपना ओरिजिनल फॉर्म ड्रैगन के रूप में आ रहा है। हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से एक ड्रैगन की मुंडी बाहर निकलती है और अपना पंजा बढ़ाते हुए सैन की तरफ दौड़ते हुए जोरदार अपने मुंह से आवाज निकालता है। इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई और होता तो उसकी पतलूनी गिली हो गई होती। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो सैन वर्ड है उसे तो इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ता। इसे होते हुए उस ड्रैगन की तरफ ही तेजी से बढ़ने लगता है। फिर सैन कहता है दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम गलत पर्सन के हाथों में चढ़ गए हो। ये हम देखते हैं सैन को जो कि उस ड्रैगन के ऊपर मार देता है। तभी ड्रैगन भी ऐसा होता हुआ देख के एकदम शॉक हो जाता है। पूछते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो। साथ ही जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि सैन लेजर के स्पेस से आते हुए उसके दोनों आंखों के बीच में एक अटैक करता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन के मुंह से भी चीख निकल जाता है और वो ड्रैगन के अंदर एक डर का खौफ आ जाता है और डरते हुए कहता है मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी सैन को देखते जो कि एक हल्की से स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत लेट हो चुके। ये बोलते साथ ही हम सैन को देखते एक स्पेयर पढ़ते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड जायंट ट्री रूट। ये बोलते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसी के चलते वो ड्रैगन भी यहाँ मारा जाता है और वो ड्रैगन की बॉडी आसमान से हाड़ कर जमीन में गिरती है। वो जगह एकदम धूल हो जाता है। तभी हम ब्रैंड को देखते हैं जो कि नाना को लेते हुए सैन की तरफ भागते हुए आता है और सैन को आवाज लगाते हुए कहता है माय लॉर्ड आप ठीक तो है ना। ये बोलते साथ ही नाना और ब्रैंड जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं साथ ही एकदम से हैरान हो जाता है और ब्रैंड जल्दी से नाना का आंखें बंद कर लेता है अपने हाथों से
तभी नाना भी ब्रांड के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हमें सैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन के मटन को हाथ में लिए हुए एक पीस को खा रहा होता है और सैन एक पीस ब्रांड की तरफ करते हुए कहता है, सैन तुम इसे खाना चाहोगे? और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत कीमती होता है। तभी नाना भी कहती है, मुझे भी कुछ खाना है। सैन कहता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।